हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम नाउ चैनल। बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं। मोस्टली लाइव ही वीडियोस बनती है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं एक्चुअली बात करना चाहती थी इस बारे में, एनर्जी अपडेट अभी क्या चल रहा है, अभी इधर अर्थ पे क्या चल रहा है, और इस टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं किस चीज़ की, और हमें क्या क्या और फेस करना पड़ सकता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पिछली एक हफ्ते से, आप लोग उसको कोविड बोलते हो, वायरस बोलते हो, उससे मैं ऑलरेडी सफ़र कर रही हूँ। एंड मैंने खुद को आइसोलेट कर रखा है पिछले एक हफ्ते से। बट कई इंपॉर्टेंट काम ऐसे होते हैं खुद करने पड़ते हैं विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट विद एनीवन। तो पिछले एक हफ्ते से जैसे कि हम सबको पता है, हम एक वाइब्रेशन पे रन करते हैं। तो जब हम उस वाइब्रेशन से लो में रन करते हैं तभी हमें ये सब कोविड और ये सब चीज़ें होती हैं। तो 1 वीक पहले एग्जैक्टली क्या हुआ कि कोई एक सर्टेन इंसिडेंट मेरे सामने आया जिससे एकदम से मेरी वाइब्रेशन लो हो गई, और मेरे को एकदम से सिम्टम्स 2 दिन बाद दिखने शुरू हुए, सेकंड या थर्ड डे दिखना शुरू हुए। और मेरे को ये लगा कि वायरस है। तो जैसे कि कई लोगों ने मेरे से ये भी पूछा कि आप बोलते हो कि वायरस जो है वो लो वाइब्रेशन में रन करता है, तो आपको नहीं होना चाहिए, आपको होने का रीज़न क्या है। तो सेम चीज़ ही मैं डायरेक्टली अपने गाइड से पूछती हूँ कि आपको पता है कि ये सब चीज़ें वायरस और ये सब लो वाइब्रेशन में होती हैं, तो मेरे को इसमें इन्वॉल्व करने का क्या रीज़न था। दो लास्ट 1 वीक मेरा काफ़ी हार्ड गया है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि स्मूथ गया है, काफ़ी पेन से गया है। बट उन्होंने मुझे जो आंसर दिया है, मैं डायरेक्टली वही आंसर आप लोगों को विदाउट एनी फ़िल्टर किए बिना सेम आंसर बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी सेम चीज़ से सफ़र कर रहे हो, या सेम चीज़ से आप भी सेम चीज़ अपने सराउंडिंग्स में फ़ेस कर रहे हो या अपने साथ फ़ेस कर रहे हो, तो उनका यही रीज़न है कि वो मेरा ट्रस्ट जो उन पे है वो टेस्ट करना चाहते हैं कि मैं उन पे कितना फ़ेथ रखती हूँ कि वो ये सब चीज़ें हैंडल कर लेंगे, मैं कितना पैनिक कम करती हूँ। क्योंकि इसमें मुझे ख़ास तौर पे कोई पैनिक नहीं हुआ। तबीयत हालाँकि बीच में ख़राब हो गई थी काफ़ी, बट मैंने पैनिक नहीं किया क्योंकि मेरा ट्रस्ट है यूनिवर्स पे। बट वो भी अपना टेस्ट लेंगे कि मेरा ट्रस्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपके सराउंडिंग्स में या आपके आसपास कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका ट्रस्ट डगमगा रहा है, तो वो आपका ट्रस्ट ही चेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स कभी भी मिस्टेक नहीं करता। आपको आपके ट्विन फ्लेम से मिलाया है तो उसके पीछे का कोई भी मिस्टेक नहीं है, उसके पीछे का रीज़न है आपको अपने ट्विन फ्लेम से क्यों मिलाया गया है, राइट। और इस टाइम पे एनर्जी अपडेट ये है कि इस टाइम पे जो हमारा अर्थ प्लैनेट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीफ से गुज़र रहा है, बहुत पेन से निकल रहा है, क्योंकि एकदम से वही सेम सिचुएशन लास्ट ईयर वाली हमारे सामने दोबारा आ गई। तो मैं अपनी फ्रेंड से कल इसी बारे में बात कर रही थी कि ये डाउट इस जर्नी में बार बार क्यों हमारे सामने आता है। क्योंकि लॉजिकली अगर हम देखें इन सब चीज़ों का, हमारे सामने चीज़ें अनफोल्ड वैसे नहीं हो रही जैसे हम चाहते हैं, तो ही हमें डाउट आता है इस जर्नी में कि हम इस जर्नी में हैं कि नहीं हैं। और बहुत सारे लोग इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं नार्सिसिस्ट से और इन सब चीज़ों से। बट अगर आपके ट्विन के अंदर कोई ट्रेट है तो मैं सेम बोलूँगी आपके अंदर भी होगा ही होगा। ऐसा नहीं है, हमें दूसरों के अंदर कमियां जो हैं इजीली दिख जाती है, अपने अंदर हमें नहीं दिखती हैं। ये भी एक फैक्ट है लाइफ का। तो आपको लग रहा होगा आपके ट्विन ऐसे बिहेव कर रहे हैं, या वो जिस तरह भी बिहेव कर रहे हैं, तो इस टाइम वो भी एक मैस्कुलिन जो है वो भी एक अलग तरह के ग्रीफ से निकल रहे हैं, अलग तरह की सैडनेस से निकल रहे हैं।
और उनको भी कहीं न कहीं ये लगता है कि आप उनके लिए ही बनाए गए हो। बट जो एक रीज़न अभी अवेकनिंग का उनकी लाइफ में चल रहा है, वो एक रीज़न ये कोरोना भी है। क्योंकि जो आपको पता है मैस्कुलिन बहुत प्रैक्टिकल होती हैं, चीज़ें जब उनके अकॉर्डिंग नहीं होती तो वो एकदम उनको शॉक लगता है उस चीज़ का, राइट? तो एनर्जी अपडेट ये है आप लोगों के लिए कि इस टाइम पे आपका ट्रस्ट चेक करा जाएगा। आप कलेक्टिव का ग्रीफ फील कर सकते हो, सैडनेस विदाउट एनी रीज़न अपने ट्विन का या कलेक्टिव का फील कर सकते हो इस टाइम पे। और अगर आप एक वायरस से जूझ रहे हो तो आप अपने लिए ही नहीं इस वायरस को ट्रांसम्यूट कर रहे हो। एक एज अ लाइट वर्कर आपको ये वायरस इसलिए भी दिया गया है ताकि आप कलेक्टिवली लोगों के लिए इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर पाओ। क्योंकि जब लाइट वर्कर किसी एक सिचुएशन से या किसी एक प्रॉब्लम से जूझता है तो वो अपने लिए नहीं, वो कलेक्टिवली बहुत लोगों का के जनरेशन्स में चेंज लेके आता है, बहुत लोगों की लाइफ्स में चेंज लेके आता है, अपने प्लेनेट अर्थ के लिए ही कुछ ना कुछ चेंज लेके आता है। और इस टाइम पे काफ़ी ट्विन फ्लेम्स को काफ़ी तरह के शौक भी लग रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक वापस आ रहा है। हमें तो फर्स्टली खुद से ही पूछना चाहिए कि वापस क्यों आया। कहीं ना कहीं हमारी कमी है अवेकन होने में, या हम बहुत ज़्यादा ग्रीड में पड़ गए हैं और हम बहुत ज़्यादा लालच में पड़ गए हैं। हम एज अ बेगर यूनिवर्स से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, बट हम कभी ग्रैटिट्यूड वाली नेचर रखते नहीं। तो ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को हाई रखेगा। और जितना ज़्यादा हो सके इस टाइम पे अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए, हैप्पी रखिए, डांस कीजिए, ड्राइंग कीजिए, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आपके इनर चाइल्ड को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करके रखेगा और आपको हैप्पी मोड में रखेगा। आसान नहीं है इस टाइम पे, जिस तरह की हम न्यूज़ सुनते हैं, जिस तरह की हम प्रॉब्लम्स अपने आसपास सुनते हैं, बट आपके लिए एज अ लाइट वर्कर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी को इस टाइम पे अपलिफ्ट करके रखें और हाई वाइब्रेशन में आप रहें इस टाइम पे। और जिन लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है फिज़िकली भी, या आप वायरस से जूझ रहे हैं, किसी एक ऐसी चीज़ से जूझ रहे हैं जहां आपको पता है कि ये आपके प्लेनेट अर्थ में काफ़ी ज़्यादा चेंज लेके आएगा, तो पेशेंस रखिए। क्योंकि आपका पेशेंस और आपका ट्रस्ट और फेथ यूनिवर्स पे जो है वो टेस्ट किया जाता है। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इस टाइम पे कलेक्टिवली हम काफ़ी लोगों की लाइफ में चेंज लेके आ रहे हैं। बेशक आप किसी एक वायरस से उसको फेस करके उसमें चेंज लेके आ रहे हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं पता कि ये वायरल है, वायरस है, क्या है, बट यस इससे काफ़ी फिज़िकली लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जितना ज़्यादा हो सके अपने आसपास की सराउंडिंग्स में हेल्प कीजिए, एनिमल्स की हेल्प कीजिए, ह्यूमन बींग्स की हेल्प कीजिए, और खाना प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि इस टाइम पे अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कोई होगी तो वो फूड से रिलेटेड ही होगी, स्पेशली उनको जो एक बहुत ही लिमिटेड सा अर्न करके और उतना सा ही अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पाते हैं, राइट? तो किसी के दुख का कारण मत बनिए, किसी के सुख का कारण आप बन सकते हैं। और जहाँ तक बात है, इस टाइम पे एक और बहुत हैवी वेव आ रही है जहाँ पे ट्विन फ्लेम दोबारा से आपके माइंड में, हार्ट में रहेंगे, क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल की पर्जिंग भी इस टाइम पे चल रही है आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में। स्पेशली नेक्स्ट लेवल की पर्जिंग चल रही है। मेरी फ्रेंड से कल बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि क्या पता ये सब हमने क्रिएट किया हो, या क्या पता कि हम एक उसमें हों, फेकनेस में हों, हम एक बेवकूफ़ी वाली लाइफ जी रही हूँ, और ये ट्विन फ्लेम एक कुछ भी ना हो, सिर्फ एक फुलिशनेस हो। तो अगर आपको डाउट आता है तो आपको ये पूछना चाहिए अपने आप से कि मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस जर्नी में 2015 से हूँ, बट मुझे इस जर्नी का जो रियलाइजेशन हुआ था वो 2017 या 18 में हुआ था, जब मैं अपनी ट्विन के साथ रह रही थी। और 2019 में मेरी
हैवी वाली अवेकनिंग शुरू हुई थी, जहाँ पे मैंने लेयर्स अपनी ईगो की पर्च करना शुरू की थी। अगर आपको डाउट आ रहा है, आपको ये पूछना चाहिए यूनिवर्स आपको वो सेम साइंस बार बार क्यों भेजेगा। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है कि जब मैं डाउट करती हूँ, या ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में सब लाइट ही लाइट है, डार्कनेस भी उतनी एग्जिस्ट करती है। जहाँ पे सुख एग्जिस्ट करता है वहाँ पे दुख भी एग्जिस्ट करता ही करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ हमेशा लाइट लाइट होगी, डार्कनेस नहीं होगी, बट हम उस डार्कनेस को किस तरह फेस कर पाते हैं। अगर आप अपने ट्विन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जैसे वो हैं, वो जैसे भी हैं, अगर आप अपने ट्विन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ऐसी परसेंटेज है जहाँ पे आप खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बॉडी को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो आपके अंदर एक डीप लेवल की एक्सेप्टेंस होनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस टाइम पे जितना ज़्यादा हो सके रेस्ट कीजिए। हेड हैवी हो सकता है, और ये एक टाइम है जहाँ पे रेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली लाइट वर्कर्स के लिए, ट्विन फ्लेम्स के लिए, जो एक अलग तरह की पेन से निकल रहे हैं, जो उनको भी नहीं पता कि वो पेन कलेक्टिव का है, उनके ट्विन फ्लेम का है, या अपने खुद का है। क्योंकि कलेक्टिवली भी आप बहुत सारी चीज़ें फील कर सकते हो, ताकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रांसम्यूट हो सके। तो गाइज़, ये एनर्जी अपडेट आप लोगों के लिए, अगर आपको लगता है इससे अलग भी कुछ है जो मुझे डिस्कस करना चाहिए, या उस टॉपिक के ऊपर मुझे बात करनी चाहिए, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन, नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे भी बात कर लूँगी, और मैं कोशिश ये करूँगी कि आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँ अपनी वीडियोस के साथ, क्योंकि मेरा पर्पस यही है कि आप लोगों को मोटिवेट करूँ मैं, और ऑथेंटिसिटी दिखा सकूँ, ऑथेंटिक, अपने अंदर का ऑथेंटिक सेल्फ दिखा सकूँ। क्योंकि मोस्टली जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं चैनल वाले, कि वो अपनी लाइट साइड दिखा देते हैं, डार्कनेस नहीं दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डार्कनेस एग्जिस्ट नहीं करती हमारे अंदर, बट इसको हैंडल करने का एक तरीका आ जाता है, एक वे आ जाता है, और कई बार वो हैंडल भी नहीं हो पाती, ऐसा भी होता है। कई बार वो चीज़ें हमारे हाथ से भी बाहर होती है। तो अपनी प्रोटेक्शन बना के रखिए, अपना ध्यान रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप कॉमेडी वीडियोस और कॉमेडी मूवीज़ देखिए।